नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। डेट है 8 अप्रैल। डिस्कस करेंगे द हिंदू और पीआईबी। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी न्यूज में है। तो देखिए रिसेंटली न्यूज इसी वजह से है कि रेपो रेट को ये लोग अनचेंज रखेंगे, वही 4%। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे ये एक स्टेट्यूटरी है। स्टेट्यूटरी का मतलब कोई भी बॉडी जिसे पार्लियामेंट में एक्ट के थ्रू बनाया जाए। स्टेट्यूटरी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क अंडर आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, और ये क्या काम है इसका? मेंटेनिंग करना प्राइस स्टेबिलिटी को। ठीक है, और देखिए अगर इसके फंक्शन की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी डिटरमाइन द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट। ठीक है, पॉलिसी इंटरेस्ट रेट को ये डिटरमाइन करती है। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर जो है हमारा आरबीआई का, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है पॉलिसी कमेटी का। और देखिए इसमें 6 मेंबर होते हैं इंक्लूडिंग गवर्नर के, 3 आरबीआई से होते हैं और 3 जो मेंबर हैं उनको गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, सरकार करती है। अब देखिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होती है। जैसे रेपो रेट होता है, तो देखिए आरबीआई लैंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक, जिस रेट पे उनको देती है पैसा, तो रेपो रेट होता है। रिवर्स रेपो की बात करें तो कभी कभी आरबीआई को भी उनसे पैसा लेना होता है, जो कमर्शियल बैंक होते हैं, जो जिस रेट पे वो पैसा लेती है वो रिवर्स सॉरी गाइज, रिवर्स रेपो रेट है। उसके बाद अगर गाइज हम बात करें तो देखिए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है, जिसमें देखिए बैंक टू बोरो मनी थ्रू रीपर्चेज एग्रीमेंट। अगर दूसरी भाषा में हम बात करें तो देखिए बैंक टू मेक लोन टू आरबीआई, ठीक है, आरबीआई को थ्रू रिवर्स रेपो एग्रीमेंट, दैट इज एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। और देखिए दूसरा एक टर्म और है जो काफी चर्चा में रहती है, एमएसएफ। ठीक है, आपको पता होगा एमएसएफ। देखिए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है। देखिए एक ऐसा विंडो होता है शेड्यूल बैंक जो होते हैं उनके लिए, टू बोरो मतलब ओवरनाइट, टू बोरो ओवरनाइट फ्रॉम आरबीआई, जब उनके पास कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, ये एमएसएफ होता है। नेक्स्ट गाइज अगर बात करें तो देखिए द हिंदू का एडिटोरियल में लोक अदालत के बारे में दिया गया है। तो देखिए लोक अदालत के बारे में आपको सॉरी गाइज आज तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। लोक अदालत के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे लोक अदालत जो है इसका मतलब होता है पीपल्स कोर्ट, लोगों का जो कोर्ट है वो, और ये बेस्ड है गांधीयन प्रिंसिपल के ऊपर। देखिए फर्स्ट कैंप की अगर लोक अदालत की बात करें तो 1982 में गुजरात में इसको स्टेट्यूटरी स्टेटस मिला अंडर अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। ठीक है, और दूसरा अगर बात करें, देखिए इसका अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जर्नली जो है कंसिस्ट करते हैं ये लोग, इनमें शामिल होते हैं जुडिशियल ऑफिसर जो होते हैं लोक अदालत में, ठीक है, एज ए चेयरमैन, और लॉयर भी होते हैं, और सोशल वर्कर एज ए मेंबर्स भी होते हैं लोक अदालत के। ठीक है, फिर दूसरा नालसा के बारे में बात करें तो देखिए नालसा भी एक ऐसा ही लीगल सर्विस कंडक्ट मतलब करता है, अदालत है ये, और इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था LSA एक्ट, दैट इज लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, और ये फोर्स में 1995 में आया था। तो पता हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये पता होना चाहिए कि अदर दूसरे मतलब लीगल सर्विस की तरह ही ये भी कंडक्ट कराता है लोक अदालत, नालसा जैसे है, और इसका मेन काम ये होता है कि ये प्रोवाइड करना फ्री लीगल सर्विस टू वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। और दूसरा अगर बात करेगा, देखिए लोक अदालत में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है और कोर्ट में वो डिस्प्यूट होता है, और फिर अगर बात करें कोर्ट से अगर वो डिस्प्यूट लोक अदालत में आता है, तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है, बेनिफिट अगर बात करें, कि आपका कोर्ट में जो पैसा लगा था ना, वो पैसा आपको बाद में अगर डिस्प्यूट सेटल हो जाता है लोक अदालत में, तो आपको वो पैसा मिल जाएगा। सबसे बढ़िया बेनिफिट होता है। और लोक अदालत में डायरेक्ट आप लेके जाते हैं कोई केस तो कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है। और देखिए इसके पास वही सब सेम पावर होती है जो एक सिविल कोर्ट के पास होती हैं, और इन्होंने जो डिसीजन दे दिया, ठीक है, जो भी अवार्ड फाइनल मतलब जो भी दिया है वो बाइंडिंग होता है, कोई अपील नहीं है। ठीक है, तो ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है लोक अदालत के बारे में। नेक्स्ट अगर गाइस बात करें तो देखिए PS जोरोस्टर, ठीक है, ये हमारा फास्ट पेट्रोल वेसल है। तो रिसेंटली ये दिया जाएगा सेशल्स को। देखिए सेशल्स के साथ हमारे जो भी रिश्ते हैं उनके बारे में एक पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, MV साविज है, इसको इस पे अटैक किया गया रिसेंटली रेड सी में। तो रेड सी का जो एरिया है वो भी देख लीजिए मैप में, ईरानियन वेसल है ये एक। और नेट जीरो देखिए सॉरी गाइज, कार्बन न्यूट्रलिटी से रिलेटेड है। आज इंडियन एक्सप्रेस में काफ़ी एक्सप्लान पेज में आया है। तो भारत इसका अपोज क्यों करता है? देखिए भारत जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, और ऐसा नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल नेट जीरो हो जाए। और नेट जीरो का मतलब ये भी नहीं होता कि जीरो इमिशन हो। ठीक है, तो अगर आपका टाइम है तो बिल्कुल आप उसको पढ़ लीजिए, अदरवाइज किसी दिन हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कार्बन न्यूट्रलिटी की अगर बात करें नेट जीरो के बारे में। ठीक है, और देखिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं जैसे कि हम यहाँ इंक्लूड नहीं कर पाए आज, जैसे कि पॉपी सीड्स के बारे में द हिंदू में बात की गई है। तो पॉपी सीड्स देखिए एक ऐसा मतलब आयुर्वेदिक सीड्स होते हैं, इनका यूज पहले लिया जाता था एंशियंट टाइम्स में। ठीक है, और ओपियम के बारे में थोड़ा सा बात किया गया है, द हिंदू में है।
दूसरा अगर बात करें तो देखिए सरकार ने घोषणा अप्रूवल कर दिया है 2 प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अब देखिए प्रोडक्शन लिंक के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस बार जो मतलब इनका जो अप्रूवल मिला है वो व्हाइट गुड्स को मिला है। व्हाइट गुड की अगर गाइस बात करें व्हाइट गुड्स, तो उनमें आते हैं जैसे एयर कंडीशनर हो गए, एलईडी लाइट्स हो गया, सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स हो गया। अगर सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स की बात करें, बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए, तो देखिए मोस्टली हम जो हमारे सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स हैं वो बाहर से इंपोर्ट ही करते हैं, ठीक है। दूसरा अगर गाइस बात करें तो देखिए अभी आपको न्यूज में देखने को मिलेगा पीआईबी की अगर बात करें मधु क्रांति पोर्टल, तो देखिए मधु क्रांति पोर्टल की बात करें तो यूनियन एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर है उन्होंने लॉन्च किया मधु क्रांति, जैसा इनका नाम है, शहद जो है हनी है उसी के लिए पोर्टल है, और हमारा एक बी कीपिंग मिशन भी है नेशनल, तो आप बिल्कुल पढ़ लीजिए इन चीज़ों को और मंथली मैगजीन से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें गाइस तो देखिए एक अनाम्या, नोट कर लीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अनाम्या, अनाम्या, ठीक है। अनाम्या जो है ये एक मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है। ये क्या करेगा, ये इनहेंस करेगा ट्राइबल्स की जो हेल्थ है, उनकी हेल्थ से रिलेटेड है, ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसी के साथ गाइस देखिए अगर आपका कोई भी सजेशन है, कोई सुझाव है सॉरी, तो मोस्ट वेलकम, बेझिझक आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।